कुछ बात करें जींद की, जिस तरह से जींद के अंदर आए दिन कुछ न कुछ नया घटनाक्रम देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले दिनों में किसान एक बार सड़कों पे दिखे थे, जो कि किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिला था। आज एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पे केंद्रीय परिसर के अंदर पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पे जींद के मिनी सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद हैं। और हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं डीसी ऑफिस की बाहर की तस्वीरें, जहाँ पे इतनी तड़पती गर्मी के अंदर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। वही हमारे साथ किसान नेता मौजूद है। किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, एक बार फिर से क्यों मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए, क्या मुद्दे हैं सर? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो है IMT का 12-12.5 हजार एकड़ जींद क्षेत्र की मांगी गई है, जिसमें 12 गांव को चिन्हित गया, 6 तो स्पीडो हल्के के और 6 गांव उचाना हल्के के। और ऐसी उपजाऊ जमीन अब देखा होगा आपने, त्रासदी आई, बाढ़ है पंजाब में भी, कुछ हरियाणा में भी। हमारा एरिया एक ऐसा एरिया है कहीं पानी की समस्या नहीं है, पेयजल व्यवस्था बहुत बढ़िया है और ना बाढ़ का डर है ना सूखे का डर है। उसी जगह को चिन्हित किया गया उपजाऊ जमीन को। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम ये कहते हैं IMT लगानी है तो वहां लगाओ जा करके जहाँ बंजर जमीनें हैं, जहाँ जमीनें बंजर हैं। हमारी जमीन तो ना तो उबड़ खाबड़ है, ना स्याबी है, ना सोक्का है, पानी की व्यवस्था है, उधर 3-3 मोरियां लगती है नहर की। तो इस करके भाई ये विरोध करना हमारा वाजिब है। सर एक बात बताएं कि आपने कहा कि आप विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन आप एक हमेशा कोसते रहे जींद को कि जींद के अंदर विकास नहीं हो रहा, इंडस्ट्री नहीं आ रही। आपको भी पता है कि IMT जहां जिस शहर में बनता है तो वहां वो प्रगति की जो राह पर वो पूरा आगे बढ़ जाता है। आप मान नहीं सकते कि जींद कहाँ पहुंच जाएगा। जी, HIDC की जो साइड है उसके पास बहुत सी जमीनें हैं, अर्बन स्टेट काट के दिया, और भी HISD की बहुत सी साइडें हैं, वहाँ लगा दो IMT, वहाँ छोटे उद्योग स्थापित, लोग उद्योग स्थापित करो। एकदम इतनी जरूरत क्या है। और फिर रही बात, आप जींद क्षेत्र से वाकिफ हो गए, बहुत सा एरिया पानी बिना पानी के है, जिसका वाटर लेवल बहुत नीचे है, वहां लगा दो। ये उपजाऊ जमीन को खंडित क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। इसका मेन कारण हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हाईवेज टच करती हैं, और जहाँ पे हाईवेज टच करते हो वहाँ पे जो है इंडस्ट्री का पनपना बहुत आसान होता है। जी, 4 साल पहले हाईवे कहाँ थे? हाईवे ने सोच समझ के निकाले गए हैं, हाईवे जब आप एक बताओ, किसानों की मांग देखी होगी आपने, और 12,000 एकड़, जब ये 12,000 एकड़ खरीद सकते हैं, एक अलग से हाईवे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि इसके अलावा आपकी किसी तरह कोई शिकायत नहीं है? जिस तरह से सुनने में आ रहा था कि जो किसानों से बिना पूछे उनकी जमीन पे वो बताते हैं पोर्टल पर रजिस्टर हो रही है, उनकी सहमति नहीं है, तो वो रजिस्टर किस तरह से हो रही है? क्या आप लोग खुद नहीं कर रहे क्या? ये पॉलिसी 6/2/2017 की जी, और 5 अगस्त 2025 को इसका विज्ञापन अखबार में आया IMT का। जी, और यहाँ के विधायक, उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री ने और स्पीडो के विधायक राम कुमार गौतम ने बड़े जोर शोर से उसका श्रेय लेने की कोशिश करी। हम ये कहते हैं, इन्होंने लिखा 31 तक स्वैच्छिक कर दिया, 31 अगस्त तक जो पोर्टल पर जाओगा उसकी जमीन लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लेंगे। अब एक बात बताओ, 9 सितंबर को सरकार अपना बयान देती है। राजेश कुल्लर, एक दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स में आता है कि हरियाणा में जो 35,000 एकड़ जमीन के लिए आवेदन मांगे थे, 30,000 का आवेदन हमें मिल गया। जब किसान विरोध कर रहे हैं, कोई आदमी पोर्टल पे नहीं गया, तो जमीन कैसे चढ़ गई? ये कर रहे हैं सरकार, अच्छे हथकंडे अपना रही है। आप मेरे गांव से एक आदमी पोर्टल पर जा दिखा दो, मैं एग्री हो जाऊंगा। तो फिर बिना उसके पोर्टल पे कैसे चली गई? जैसे ही हमने देखा जो पोर्टल पे हम अपना खसरा और खतौनी नंबर डालते हैं तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मिलता है, और डिमांड नोटिस, ऑफर लेटर भेजे जा रहे हैं 2.5 करोड़ के। उसके जस्ट सामने लिखा जाता है कलेक्टर रेट। जहां तक हमारा हिसाब है, आज तक जो भी जमीन सरकार ने एक्वायर की है, कलेक्टर रेट के 3 गुना ही करी है। और जमींदार देना नहीं चाहता, हम काश्त करने वाले लोग, कमा के खाने वाले लोग। क्या कृषि प्रधान देश में भी कृषि को उद्योग नहीं माना जाता? बिल्कुल, कृषि प्रधान देश में 46% रोजगार देता है कृषि अकेला। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 12,000 एकड़ जमीन में से 11,000 एकड़ में जो जीरी की लवाई है, धान की लवाई, 4 करोड़ 40 लाख रुपए लेबर दी है। फिर आप उसमें खाद भी डाला है, अड़ंगा भी पड़वा है, डोले भी लिखवाए हैं, पाड़े भी कटे, किसी ट्रैक्टर वाले का काम चला है, अब स्प्रे वाले का काम जोर शोर से चल रहा है ना, अब कटाई का शुरू हो जाएगा। रोजगार स्थायी रोजगार है, सब कुछ अस्थायी है। सरकार भी अस्थायी है, 5 साल के बाद चली जाएगी। ये भवन बना दिया, ये भी एक्सपायरी है, बिल्कुल, आप भी एक्सपायरी हैं, मैं भी एक्सपायरी हूँ, DC साहब भी एक्सपायरी हैं और CM साहब भी एक्सपायर हैं।
जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं ना, वो वही एक ऐसी चीज है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। मेरी पुश्तों कमा के खांदी आई है इस पे, और उम्मीद करता हूँ आगे भी इतनी पुश्तें इस पे कमा के खाऊंगी। यही एक ऐसी चीज है जिसकी एक्सपायरी नहीं है। आप चश्मा ले आए, इसका भी एक्सपायरी। गाड़ी ये कह रहे डिजिट देंगे 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, क्या लेंगे गाड़ी? 10 साल में गाड़ी खत्म, कंडम। पैसा कहाँ गया? जो चीज हम 24 कैरेट सोना ले बैठे हैं, आप ना हो तो बता दो। जब वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमारे पास है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमारे पास है, तो हम अंडे पे क्यों भरोसा करें? हम मुर्गी को ही रख कर राजी हैं। तो कितनी जमीन अब तक रजिस्टर्ड हुई आपके नॉलेज में? 19% कर ली इन लोगों ने, और आज मांग करी है कि एसपी साहब और डीसी साहब से कि जिसने भी करी है, कोई भी इमीडिएटर है इसमें या किसी भी की चालबाजी है, उसके खिलाफ मुकदमा करें और तफ्तीश कराएं। तो आपका मानना है कि जो जमीन अभी तक ऑनलाइन हुई है वो धोखे से की गई है? सरेआम जी, आप लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी आदमी का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, किसी आदमी का सिग्नेचर दिखाओ जिसका ऑफर लेटर मिला है, किसी आदमी के मोबाइल पर ओटीपी दिखाओ। आप तो मानते हैं बिना ओटीपी के रजिस्ट्रेशन फसल पंजीकरण नहीं होता, तो फिर जमीन कैसे एग्री होगी? कितने गांव हैं और कितने लगभग लोग इससे प्रभावित हुए हैं? 6 गांव तो हैं अलेवा ब्लॉक के और हल्का उचाना के, और 6 गांव है पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के और सफीदो हल्के के। मैं गांव के नाम विस्तार से बता देता हूँ, बाकी तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है। अलेवा, नगूरा, सापर, खंडा, मंडी, दिलवाड़ा, गोया और हसनपुर, सेरड़ा, जामनी खेड़ा, अमरावली खेड़ा, जामनी और बनिया खेड़ा, मोहम्मद खेड़ा, खरक गादिया। अच्छा, इन गाँव की जमीन है, और उपजाऊ जमीन आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छा एरिया है। धन्यवाद। 60 मन जीरी होगा मुझसे, 60 मन गेहूं होंगे। एक डाबड़ी वाला भी गुजारा कर ले है। एक किला जिसके पास है, 1 एकड़ वाला खान के दाने हो जा, डंगरा का न्यार हो जा, 2 झोटड़ी पाल ले, दूध बेच कर लगता जुत्ती लिया वो चोरी चल लिया जा, 10 रुपये उसने पकड़ा दे। ये तो स्थायी रोजगार है यार, सरकार इसको छीन रही है। कृषि प्रधान देश में, शर्म की बात है, कृषि प्रधान देश में भी कृषि को उद्योग नहीं मांगे। कमाल है यार। धन्यवाद बात करने के। क्या नाम होगा? मेरा नाम रविंद्र काला, मैं सनपुर से मिल करता हूँ। अभी बात की किसान नेता ने, जैसे कि किसान के साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश की जाती है, ये किसानों का मानना है। और जिस तरह से किसान एक बार फिर से आज सैकड़ों की संख्या में जो है रोडों पर उतरे हैं, और आज डीसी ऑफिस के बाहर फिलहाल धरना उनका चलता हुआ, डीसी ऑफिस से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपना है। किसान का दर्द ये है कि उनके पास सोने के अंडे देने वाली जो चीज है, तो वो अंडे पे भरोसा क्यों करें, वो मुर्गी को ही रखना चाहते हैं। कहने का मतलब है, जो गांव का किसान है वो ज्यादातर खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है, और यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ जमीन है और पूरी तरह से पानी से सिंचित जमीन है, और ये जमीन अपनी खोना नहीं चाहते। इसी को लेकर यहाँ पे इनका दर्द हल्का है। इनका एक आरोप ये भी सामने आया है, इनका कहना है कि हमारी जमीन हमने पोर्टल पर नहीं चढ़ाई, लेकिन किसी तरह से धोखेबाजी के जरिए हमारी जमीन पोर्टल पर चढ़ाई गई। इसको लेकर भी किसानों के अंदर नाराजगी है। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। मैं नील ढांडा।